तो साथियों कैसे हैं आप सभी? हमें उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों काफ़ी बच्चों का प्रश्न था कि सर सीटेट का फॉर्म आ गया है, 27 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है और मेरी क्या रणनीति हो कि मेरा भी 125 प्लस नंबर पहले अटेम्प्ट में आ जाए। तो पहले मैं आप सभी को अपने स्क्रीन आपकी स्क्रीन पे मैं दिखा देता हूँ मेरा खुद का रिजल्ट कि कैसे मैंने 125 नंबर लाया था कि नहीं लाया था, जिसमें रोल नंबर वगैरह आप खुद चेक कर सकते हैं। और आप जो है यकीन मानिए कि मैंने केवल 1.5 महीने तैयारी की थी और इस 1.5 महीने में ही मेरा 125 प्लस नंबर आ गया। अब कैसे आया आइए इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो पहले तो जो सबसे ज़रूरी बात है कि सीटेट का फॉर्म जो है 27 अप्रैल से भरना स्टार्ट हो गया है। तो पहले आप इसे जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। साथ ही इसका रीज़न ये है क्योंकि सीटेट में जैसे ही आप सबमिट कर लेते हैं फॉर्म, वैसे ही आपका सेंटर बुक हो जाता है कि आपको जो है आपके अपने ज़िले में सेंटर दे दिया जाएगा। यदि आप इसमें लेट करते हैं और खुदा न खास्ता आपके यहाँ का पूरा सेंटर फुल हो गया, तो आपको दूसरे स्टेट या फिर दूसरे ज़िले में जाना पड़ेगा, जिसमें आपको आने जाने में बहुत ज़्यादा समस्याएँ देखने को मिल सकती है। तो पहले तो आप जल्दी जितना जल्दी हो सके आप जो है इस पूरे फॉर्म को फिलअप कर लिए, पहली बात। चलिए अब थोड़ा-सा हम बात करते हैं कि कैसे जो है सीटेट की तैयारी करें, सीटेट का गुरु मंत्र क्या है और कैसे जो मेरा टारगेट 125 प्लस हो उसको कैसे हम लोग इसको अचीव करें। तो देखिए पहली जो समस्या मैंने देखी है, जो समस्या आती है यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाएँगे सीटेट का, तो जो समस्याएँ आती हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अपने, जो मुख्य समस्याएँ आती है कि सर इसके जो क्वेश्चन हैं या जो क्वेश्चन होते हैं, इसकी भाषा हमको समझ में नहीं आती। यानी सबसे जो पहली समस्या होती है किसकी होती है? आप बोलेंगे सर भाषा समझ, किसकी समस्या होती है? भाषा समझ की। दूसरा चीज़ सर रिवीजन नहीं हो पाता, मैं जो है जितने भी मनोवैज्ञानिक उनके नाम याद करता हूँ वो भूल जाता हूँ, यानी रिवीजन करने में दिक्कत होती है, चीज़ें याद नहीं रहती। तीसरा समस्या ये कि सर कौन से चैनल से मैं पढूँ जो हमारे लिए बेस्ट हो। तो इन तीनों चीज़ों को यदि आप अपना लिए, इन चीज़ों को समझ लिए, तो निश्चित रूप से आप जो जो मैं समझाने जा रहा हूँ उससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा और आप उम्मीद करिए आपका जो है आपका भी 125 प्लस नंबर एक ही बार में आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए थोड़ा-सा हम देखते हैं कि कैसे भाषा समझ को कैसे विकसित करें? क्योंकि देखिए पहले थोड़ा हम 1-2 क्वेश्चन समझते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन आ जाए, जैसे मैं पूछूँ कि बताइए अधिगम क्या है? अधिगम क्या है? 4 ऑप्शन दे देगा। तो ये जो अधिगम शब्द है आप पहली बार नाम सुन रहे हैं कि अधिगम शब्द क्या होता है। अब यहीं से आप जो है पलट जाएँगे और चीज़ें जो है आप गलत कर बैठेंगे। तो आपका यदि यही मैं पूछूँ लर्निंग, तो आप कहेंगे अच्छा लर्निंग मीन्स क्या होता है? सीखना, और आप थोड़ा-सा अंदाज़ा लगा के जो है आंसर लगा लेंगे। तो पहली समस्या यही आती है, जो सीडीपी वगैरह, सीडीपी हो गया, बाल मनोविज्ञान हो गया या फिर शिक्षण शास्त्र हो गया, पेडागॉजी, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप भाषा क्वेश्चन को समझ कैसे पा रहे हैं। तो भाषा समझ के लिए एक ही ज़रूरी, यदि आपका हिंदी अच्छी है तो आपको ज़्यादा बहुत दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि आप थोड़ा-सा हिंदी भाषा को समझने में आपको कठिनाई महसूस होता है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जब भी पढ़ें, या खुद से पढ़ रहे हैं या किसी चैनल से पढ़ रहे हैं, तो आपको एक ही बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं या फिर जब खुद पढ़ रहे हैं, तो जब कोई भी आपका हेडिंग हो गया या कोई सिद्धांत हो गया, तो उसका हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया रहेगा। आप ऐसे ही चैनल से पढ़ें जो आपको हिंदी के साथ इंग्लिश में भी वर्ड जो है प्रोवाइड करते हों, यानी इंग्लिश के साथ साथ कुछ वर्ड हिंदी के साथ साथ कुछ वर्ड इंग्लिश में भी बताते हैं। केवल हिंदी यदि आप पढ़ेंगे तो कुछ कुछ भाषा या कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुत ही कठिन होते हैं। जैसे मैं 1-2 शब्द ले लेता हूँ। जैसे एक शब्द होता है संप्रेषण। अब ये थोड़ा-सा बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कम्युनिकेशन, तो आपको थोड़ा-सा लग रहा है कि हाँ, चीज़ें कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है, कम्युनिकेट करना, एक बात को दूसरी बात तक पहुँचाना या उसे समझना। तो यहाँ पे आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसी कोई किताब, आप जब किताब कोई पढ़िए, कोई चैनल चूज़ करिए या खुद से पढ़िए, तो जो शब्द आपको हिंदी लगे, हिंदी में कठिन लगे, उसे आप इंग्लिश में याद कर लीजिए, जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा दिन तक और ज़्यादा देर तक चीज़ें क्या रहेंगी, याद रहेगा। जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि सर रिवीजन कैसे करें? तो जो मैं आपको ये जो सीरीज बताने वाला हूँ कि किस किस स्टेप में हमको क्या क्या पढ़ना है, अगर आप इस स्टेप को फॉलो कर लिए तो आपको अलग से रिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और 45 दिन में ही आपको 125 प्लस नंबर आ जाएगा। कौन से चैनल से पढूँ, अगर इस पे बात करेंगे तो देखिए सभी चैनल अच्छे हैं। कुछ चैनल ऐसे होते हैं जो आपको टॉप 20 क्वेश्चन कराते हैं, टॉप टॉप 25 क्वेश्चन कराते हैं, तो ऐसे चैनल को आप बिल्कुल नहीं पढ़ना है। क्योंकि हमको एक ही बार एग्ज़ाम देना और एक ही बार में 125 प्लस नंबर लाना है, तो हमको 100% तैयारी करना है, जिससे कोई भी कमी ना हमारे पास, कोई भी इश्यू हमारे सामने ना देखने को मिले। तो हमको ऐसे चैनल से नहीं पढ़ना है, हमको वैसे चैनल से पढ़ना है जो बाकायदा पूरा एक सीरीज़ में चला रहे हैं और सभी चीज़ें करा रहे हैं। तो ऐसे कई चैनल मिल जाएँगे, लेकिन जो जो मेरा अनुभव जिस चैनल से रहा है, मैं वो आप सब सामने शेयर करूँगा। आप भी देख लीजिएगा, अगर आपको वो अच्छा लगे तो आप उसे फ़ॉलो कर सकते हैं। पहली चीज़ तो मैं बता दूँ, इसके लिए मुझे कोई भी पेमेंट नहीं किया गया उस चैनल द्वारा। बस मुझे जो मेरा अनुभव व्यक्तिगत
व्यक्तिगत अनुभव है वो मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। चलिए थोड़ा सा जानते हैं कि कैसे सर आपका जो प्रश्न था कि सर आपने कैसे 1.5 महीने में ही तैयारी की, वो भी फ्री में कैसे तैयारी की। मैं कोई पेड बैच वगैरह नहीं लिया था और ये मैंने 2022 में इस जो दिसंबर में हुआ था एग्जाम, इसी मैंने क्वालिफाई किया था। तो देखिए जो मैंने चैनल का सहारा लिया था, वो चैनल कौन था, यूट्यूब चैनल था, उसका नाम था टीचिंग बाय रोजगार वेद अंकित। अब आप भी आओ कोई कई चैनल से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा टीचिंग बाय रोजगार वेद अंकित में, इसमें जो मैंने देखा वो मेरा अनुभव बहुत ही बेस्ट रहा। इसलिए मैं चैनल सजेस्ट करूंगा कि यदि आप किसी अन्य चैनल का सब्सक्रिप्शन नहीं लिए तो आप इस चैनल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। फिलहाल अभी सीटेट का यहाँ पे बैच लॉन्च नहीं है, तो अभी बैच लॉन्च नहीं है तो फिर कैसे करेंगे। यदि आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो कैसे करते हैं। देखिए पहले चीज़ तो जब आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे या फिर जब आप यूट्यूब के सर्च बार में जब सर्च करेंगे, आप लोग सर्च करेंगे उसमें मूल CDP सॉरी माफ़ करिए सीटेट मूल मंत्र सीरीज RWA, सीटेट मूल मंत्र सीरीज RW, जब आप लोग ये सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि मूल मंत्र सीरीज का प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगा, जिसमें कुल 6 से 7 मैराथन क्लास रहेंगे। 6 से 7 मैराथन अलग अलग हिंदी के, CDP के, EVS के, मैथ के, इंग्लिश, संस्कृत, सबके मैराथन क्लास आएंगे और हर एक मैराथन क्लास लगभग 5 से 6 घंटे का होगा। 5 से 6 घंटे का होगा। आप एक काम करिए, पहले अगर मान लेते हैं आपने CDP पहले सब उठाया, तो पहले CDP का आप क्या करिए कि मूल मंत्र सीरीज जो है, जो 5 से 6 घंटा मैराथन है, इसको आप जो पुरानी है, पुरानी नहीं, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो पुरानी है उसको आप 5-6 घंटा जो मैराथन उसको अच्छे से देख लीजिए। जैसे उसे अच्छे से देख लीजिए आप नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद आप एक काम करिएगा, नोट्स बनाने के बाद उसको 2 से 3 बार अच्छे से रिवीजन करिए, यानी जो भी मैराथन में आपको कंटेंट अवेलेबल कराया जाए उससे पूरी तरीके से आप जो है रट लीजिए। रटने के बाद आपको फ़ायदा क्या होगा कि इसके बाद जब आप कोई क्लास करेंगे तो CDP में जो भाषा की आपके पास समझ की प्रॉब्लम आती थी, ये दूर हो जाएगा पहली बात। जैसे आप मूल मंत्र सीरीज क्या कर लेंगे, उसमें ऐसे CDP का मूल मंत्र सीरीज आप जो है मैराथन देख लिए। उसके बाद फिर आपको सर्च करना है कि गागर में सागर सीटेट प्लेलिस्ट बैच RWA यानी रोजगार विद अंकित, तो वहाँ पे खुल के आ जाएगा। उसमें भी 6-7 क्लास रहेंगे। तो मूल मंत्र सीरीज में बेसिकली क्या होगा कि देखिए 45 दिन बचा है। 45 दिन में अगर आप अच्छे से थ्योरी पढ़ेंगे तो या फिर पढ़ ही लेंगे, फिर आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप जैसे मूल मंत्र सीरीज एक बार जैसे आप पढ़ लेते हैं तो आपका क्या होगा, पूरी तरीके से थ्योरी आपका 5 से 6 घंटे में तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर रही बात इस थ्योरी तैयार हो गई फिर प्रैक्टिस करने की, तो आप गागर में सागर जो इनका बैच है वहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपका पूरा जो है उसी पूरी CDP का आपको यहाँ से आपने ऐसे ही मान लेते हिंदी का आपने मूल मंत्र सीरीज देख लिया, CDP EVS का सबका मैराथन देख लिए। उसके बाद प्रैक्टिस आप यहाँ 1000-2000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आप जो है क्या कर लेंगे, कर लेंगे। इस तरीके से आपका थ्योरी भी तैयार हो गया और जो है मुश्किल से एक सब्जेक्ट तैयार करने में मुश्किल ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन लगेगा। तो 2 दिन में आपका मूल मंत्र आपका थ्योरी तैयार हो गया CDP का, 2 दिन में आपका CDP का इस तरीके से आपका क्या गागर में सागर। इस तरीके से यदि 4 सब्जेक्ट है तो मुश्किल से 10 दिन में आपका पूरा मैराथन कवर, पूरा थ्योरी कवर हो जाएगा और पूरा आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। यानी 45 दिन में आपका 10 दिन में पूरा ये कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो मूल मंत्र सीरीज जो है आपका चल रहा है, इसके बाद थोड़ा सा आप देख लीजिए। इसके बाद अब उसके बाद 10 दिन बाद क्या हो जाएगा, आपका जो है सीटेट का क्या चल जाएगा यहाँ पे ऑनलाइन बैच चलेगा जो फ्री बिल्कुल रहेगा। फ्री बैच में क्या चीज़ें होंगी, RWA वाले ही चलाएंगे, जिसमें प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। क्या करवाएंगे, प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। जब आप थ्योरी आपका जो क्या कहते हैं थ्योरी पढ़ लेंगे, आप जो है क्वेश्चन का लगा लेंगे, तो जो आपके अंदर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रहेंगे या क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, जो थोड़ी बहुत आपके अंदर कन्फ्यूजन रहेंगे, वो आप जैसे यहाँ पे प्रैक्टिस सेट बैच स्टार्ट करवाएंगे, क्या करवाएंगे, प्रैक्टिस बैच। तो एक बार आप थ्योरी यहाँ पढ़े रहेंगे, आप प्रैक्टिस सेट करवा रहेंगे, तो जैसे आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर उनके साथ प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करेंगे तो सारी आपका कन्फ्यूजन, सारी जो 1-2 टॉपिक या 2 क्या कहते हैं कि आपका जो 1-2 टॉपिक बचा रह गया, 1-2 आपका थ्योरी बचा रहेगा, वहाँ पे आपका सभी इस प्रीवियस पेपर में कवर हो जाएगा। आप यकीन करिए कि बिल्कुल कॉपी पेस्ट होकर क्वेश्चन आते हैं, यानी जो भी आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर आते हैं उसी का बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके आपका सीटेट में पेपर पूछा जाता है। अगर आप इतना करिए तो वास्तव में आपका 125+ नंबर आपका यहाँ से, यदि आप मूल मंत्र सीरीज देख लिए, गागर में सागर देख लिए, उसके बाद आप उनके साथ प्रैक्टिस सेट अगर लगा रहे हैं पर डे, हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट पर डे, आप एक प्रैक्टिस सेट हिंदी का, ये सब करने के बाद एक सब्जेक्ट EVS का, एक सब्जेक्ट ये सब करने के बाद यदि आप प्रैक्टिस सेट करा लिए तो आप मुश्किल से आपका याद रखें आपके 125+ कवर हो गया। अब आप बात करेंगे सर हमको 125+ टारगेट और इससे ज़्यादा नंबर लाना है, तो आप बस यही करिए। उसके बाद यदि आपके पास समय बचता है
तो आप जो है कोई प्रीवियस ईयर पेपर का किताब ले लीजिए, किसी का भी, चाहे घटना चक्र ले लीजिए, चाहे यूथ कंपटीशन का ले लीजिए, जिसमें एक्सप्लेनेशन दिया हो, वहाँ से जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हो, वहाँ से आप क्या करें, वहाँ से अपने से मतलब उसके बुक लेकर वहाँ से आप उसको सॉल्व करना शुरू करिए। जो क्वेश्चन है उसका आप जो है वहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए, उसका आंसर देखिए। इस तरीके से आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपका 125 जो टारगेट है, निश्चित रूप से आप इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें निश्चित रूप से आप इसमें सफल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे मैंने जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी, जैसे मैंने लाया है, ये मैं आपके लिए भी सजेस्ट करूंगा कि पहले आप ऐसे करिए। अगर आपका ये पूरा जो मैंने बताया कि आप मुल्मत सीरीज, गागर में सागर और ये 15 दिन में यदि आप कर ले पा रहे हैं, तो जो आपका 30 दिन बच रहा है, इसमें आप जो है केवल प्रैक्टिस सेट पे फोकस करिए। बहुत ज़्यादा आप थ्योरी वगैरह पढ़ेंगे तो आप क्या हो जाएगा, बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। और समय कम है, 45 दिन बहुत ज़्यादा नहीं होता, मुश्किल से आपके पास 45 दिन समय बचे हैं, क्योंकि आपका जुलाई 1 जुलाई से आपका स्टार्ट हो गया, 1 जुलाई से आपका स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो गर्मी का सीजन चल रहा है, तो पक्का आपका 10 से 15 दिन तो शादी ब्याह या फिर अन्य चीज़ों में आपका बेस्ट ही हो जाएगा। या फिर कुछ लोग का बीएड का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, तो वहाँ पे चीज़ें आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो है पहले मूल मत सीरीज का आप क्लास देखिए, मैराथन देखिए, उसके नोट्स बनाइए, उसका जितना आप रट सके रटिए। इस तरफ से आप प्रीवियस ईयर पेपर का जो गागर में सागर प्रीवियस ईयर पेपर का कम्बो क्वेश्चन कराएं 150 200 या 1000 का, उसको करिए। उसके बाद फिर उनके साथ प्रैक्टिस सेट बैच ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप करते रहिए इस तरीके से। यदि आप फ्री करना चाहते हैं तो फ्री ये सबसे बेस्ट आइडिया जो मैंने फॉलो किया था, और मेरा 125 केवल 1.5 महीने में आया था, बिल्कुल 3 से 4 घंटे पढ़ाई करके ही बिल्कुल मैंने ला दिया था। तो ये पूरा प्रोसेस है, जो हमें उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। आपको थोड़ी सी, अगर मैं बता दूं, थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको सेकंड पेपर में, यदि आपने एसएसटी लिया है, क्योंकि एसएसटी की क्लास बहुत ही कम यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं। तो इसके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप एक काम करिए कि यदि एसएसटी का कोई स्पेशल बैच कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो वहाँ पे आप स्पेशल बैच लेकर उनसे पढ़ लीजिए। नहीं तो बुक ले लीजिए एसएसटी की, कोई प्रीवियस ईयर पेपर की बुक ले लीजिए, जो भी क्वेश्चन आ रहा है उनको बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते रहिए। एसएसटी पे आप फोकस करिए, क्योंकि एसएसटी थोड़ी सी यहाँ पे कठिन आ जाती है। तो बाकी यही है, और आप बिल्कुल करते रहे पेडागॉजी वगैरह के लिए भी। हाँ, पेडागॉजी थोड़ा सा 60 नंबर जो है, मैं इसके लिए थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मन्नू मैम का ही यहाँ पे जो है एक प्लेलिस्ट, मन्नू मैम जो आरडब्ल्यूए पे ही पढ़ाती है, जिससे मैंने लिया था। तो वहाँ पे आप अगर डालेंगे हिंदी पेडागॉजी प्लेलिस्ट बाई मन्नू मैम या फिर आरडब्ल्यूए मन्नू मैम, तो वहाँ पे उनके प्लेलिस्ट हिंदी के आ जाएंगे, मुश्किल 7 क्लास पेडागॉजी के हिंदी के आ जाएंगे, 8 क्लास आपके रहेंगे मैथ के, ऐसे ही 6-7 क्लास आपके इंग्लिश पेडागॉजी रहेंगे। तो मुश्किल से ये पूरा क्लास अगर मैं मिला दूँ, तो मुश्किल से 20 क्लास होंगे पूरे पेडागॉजी। तो 20 क्लास यदि आप 1 घंटा पर डे उनका लेंगे, तो निश्चित रूप से आपका फ्री में और पूरा पेडागॉजी 60 में 60 आपका क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो ये कुछ स्ट्रेटेजी है जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जो मैंने आपसे शेयर किया बिना किसी मिर्च मसाले के। हमें उम्मीद है आपको ये जो मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। यदि आप चाहते हैं ऐसे मैं आपको सजेशन देता रहूं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़िए।